नमस्कार, आपका स्वागत है द लोकसभा में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, एक वीडियो इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो लोग अभी तक ये साबित करने में लगे हुए हैं कि आतंक की कोई मानसिकता नहीं होती, आतंक किसी धर्म का नहीं होता, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब से 10 नवंबर से जब से दिल्ली के लाल किले पर जो धमाका हुआ, उसके बाद जो कड़ियां हैं जोड़ी गई, जिसमें कि लगातार तमाम जो देश भर से जो डॉक्टर्स पकड़े गए और उनका लिंक जो है एक विचारधारा से मिला, एक धर्म से मिला। उसके बाद ये डिबेट जो है वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से छिड़ गई थी कि क्या इसे रेडिकलाइजेशन नहीं कहा जाएगा, क्या इसे कट्टरपंथ नहीं कहा जाएगा, क्या इसे कट्टरपंथी सोच नहीं कहा जाना चाहिए, क्या इस सोच का किसी धर्म से जुड़ाव होना नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये साबित करने में लगातार लगे हुए हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। लेकिन एक वीडियो है, आपको बता दूं, जो कि खुद जो बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया था आतंकवादी, जिसे कहें फिदाइनी हमला जिसने किया था, डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद जो है, उसने खुद ये वीडियो बनाया था अपने फ़ोन पर। कोई प्रेशर नहीं दिखाई देगा आपको उसके ऊपर इस वीडियो को बनाने का। वो बहुत ही काल्म वे में ये कह रहा है कि जो लोग फिदाइन हमले को फिदाइन हमला कहते हैं, जो लोग उसको बॉम्बर कहते हैं, जो लोग इसको हमला कहते हैं, वो नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये एक शहादत होती है जो कि इस्लाम की राह पर दी जाती है। वो उस हमले को वो जो है या फिर कहें जो हमला है, उसे जस्टिफाई करता हुआ नज़र आ रहा है इस वायरल वीडियो में। और बहुत ही शांत तरीके से और बहुत ही कामली वो आपको दिखाई देगा इस पूरे वीडियो में बोलता हुआ। बहुत ही अच्छी अंग्रेज़ी में वो समझा रहा है कि किस तरीके से जो है वो इस्लाम में इसे शहादत कहा गया है, किस तरीके से ये जो है वो सही तरीका है कि किसी जगह पर जा कर के फट जाना और हज़ारों सैकड़ों लोगों की जान ले लेना, ये अच्छी चीज़ वो एक तरीके से उसे जस्टिफाई करते हुए नज़र आ रहा है। अब मेरा सवाल इस वीडियो से ये है, उन तमाम लोगों से है जो अब आंखें मीच लेंगे, जो अब अपनी जो अलग कहानी है उसको बिल्कुल पलट देंगे कि ये बरगलाया हुआ था, ब्रेन वॉश था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आदमी उस वीडियो में दिख रहा है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से किसी दबाव में ये चीज़ बोल रहा है, किसी प्रेशर में ये चीज़ बोल रहा है। वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ठंडे दिमाग से, पूरे होशो हवास में ये चीज़ें बोल रहा है। इसका क्या मायने निकाले जाएं? जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत में जब से 10 नवंबर से जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद कुछ लोग जो हैं नफ़रत फैला रहे हैं कम्युनिटी के ख़िलाफ़। वो लोग एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को मूलतः टारगेट कर रहे हैं। अब मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा कि इस वीडियो पे कितने लोग जस्टिफिकेशन जो है वो देंगे, कितने लोग ये कहेंगे कि ये जो है एक कट्टरपंथी विचारधारा से ग्रसित जो है वो था। और तमाम वो डॉक्टर जो पकड़े गए हैं, चाहे उसमें मुजम्मिल शकील, आप डॉक्टर मुजम्मिल शकील जिसे अल-फलाह फरीदाबाद यूनिवर्सिटी से पकड़ा गया, जिसे लखनऊ से जो डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई उसका नाम ले लीजिए, चाहे वो आदिल का नाम ले लीजिए, चाहे जो लगातार तमाम दर्जनों भर डॉक्टर जो पकड़े गए हैं पूरे देश भर में, उनके नाम ले लीजिए, चाहे गुजरात एटीएस ने जिन डॉक्टर्स को पकड़ा था, जो राइसिन नाम की एक बहुत ही अति संवेदनशील जो पॉइजन बना रहे थे, उनका नाम ले लीजिए। ये तमाम लोग कहीं ना कहीं इन सब की कड़ियाँ जो हैं वो एक ही जगह पे आकर के जुड़ जाती हैं, और वो एक धर्म है, वो एक विचारधारा है जो कट्टरपंथ सिखाती है दूसरे धर्मों के प्रति, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति। तो कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को कॉल आउट किया जा रहा है, इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। क्योंकि सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की जिम्मेदारी थी इसको कॉल आउट करने की जो उस धर्म से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको डिफेंड करना इन चीज़ों को, जैसे कि सपा के एक नेता हैं
पता नहीं उनका दिमाग खराब है क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र मुंबई से वो नेता आते हैं अबू आज़मी जिनका नाम है। वो कहते हैं कि कोई आतंकवादी बनता है क्योंकि उसका शोषण किया जाता है, उससे सताया जाता है, इसलिए वो आतंकवादी बनता है। क्या अबू आज़मी जो हैं वो अपने दिमाग का इलाज करा करके मुझे ये बता सकते हैं कि डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद के साथ क्या शोषण हुआ था, या फिर डॉक्टर शाहिद के साथ क्या शोषण हुआ था, डॉक्टर जो है मुजम्मिल शकील के साथ क्या शोषण हुआ था, डॉक्टर आदिल के साथ क्या शोषण हुआ था। दे ऑल आर वेल एजुकेटेड पीपल ऑफ दिस कंट्री। जी हाँ, इस देश के लोग थे। ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के लोग थे या फिर किसी हमारे दुश्मन देश के लोग थे। वो इसी देश के लोग थे, इसी मिट्टी में पले थे, इसी मिट्टी में बड़े हुए थे, इसी देश के सरकारी संस्थानों में उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की थी। जिन संस्थानों में पढ़ने की हजारों करोड़ों युवा जो है वो सपने मात्र देखते हैं, उन संस्थानों में हमारे जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे से वो पढ़ रहे थे सरकारी संस्थानों में। आप सोचिए क्या कमी थी उनके पास। उनके घर अच्छे थे, वो बैकग्राउंड उनका फैमिली अच्छा था, लेकिन फिर भी वो आतंक की राह पर चल दिए। किस कारण? क्या उनके अंदर ऐसा जो है वो बीज था जो वो डाला गया था? क्या उनके अंदर, उनके दिमाग में ऐसी नफरत जो है वो कहाँ से आई थी? आप खुद सोचिए ये चीज़ें, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं पकड़े गए, कनेक्शन में कई सारे जो है मस्जिदों के इमाम भी पकड़े गए हैं, जिनके पास से हथियार भी मिले हैं, बारूद भी मिला है, अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद हुआ है। तो क्या कहा जाए इस चीज़ को, इस मानसिकता को, इस नफरत को जो कि दूसरे धर्म के प्रति, उसके धर्म के लोगों के प्रति जो है आपको भड़काती है। एक चीज़ और, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ऐसा बताया गया था कि हाल ही में जो है इन्हीं डॉक्टर जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है, इन्हीं में से एक डॉक्टर की शादी थी और स्पेसिफिकली उसमें सिर्फ मुस्लिम डॉक्टर्स को ही इनवाइट किया गया था। जी हाँ, ऐसा भी कई सारी रिपोर्ट्स जो हैं न्यूज़ की, उसमें ऐसा आ रहा है कि उस शादी में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम डॉक्टर्स को इनवाइट किया गया था। डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसे हम सबसे ज़्यादा सम्मानित पेशा मानते हैं। आप सोचिए, अगर आप कल को किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर इस मानसिकता के लोग काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए वहाँ पर आपका इलाज करवाना कितना ज़्यादा खतरे से भरा हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं इसका उमर जो था जिसने अभी फिदाइन हमला किया था ब्रेडफोर्ड पर, उसका दिमाग कैसे ये हो गया, ये वो तो बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, बहुत अच्छा था। आपको बता दूँ कि इसे इसकी सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था क्योंकि इसके खिलाफ कई सारी शिकायतें थी लापरवाही बरतने की। आप सोचिए, जी हाँ, और लापरवाही ऐसी वैसी नहीं, इसके खिलाफ ये भी शिकायत थी कि इलाज के दौरान इसके द्वारा एक पेशेंट की जान भी चली गई थी। जी हाँ, इतनी गंभीर शिकायतें थी इसके खिलाफ, इसको बर्खास्त किया गया था, लेकिन फिर भी अल फला यूनिवर्सिटी जो है उसने इसको अपने यहाँ पर रखा, इसको प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी। आप सोचिए कि किस तरीके से जो है एक गढ़ बन गया था अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो इस पूरे रैकेट का, या कहें इस पूरे आतंकी मॉड्यूल का, जिसे अभी वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है। और मैं इसलिए भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में हो सकता है भौंकने आ जाएं कि ये आप नफ़रत फैला रहे हैं, लेकिन मैं जो है सिर्फ फैक्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोगों ने अभी ये भी कहा कि एक हिंदू लड़की का भी नाम आया था इस पूरे उसमें, जिसे डिटेन किया गया था, जिसे अरेस्ट नहीं किया गया था। उन लोगों के जिनसे भी संपर्क हुए उन सभी लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की गई कि आपसे फलाने जो आतंकवादी जो पकड़े गए हैं उन्होंने क्यों संपर्क किया था। जितने भी हिंदू जो लड़की बच्चे जो स्टूडेंट्स या फिर जो प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स हैं उनसे उन्होंने जब भी संपर्क किया होगा उन सब का नाम उसमें आया है, लेकिन उनमें से गिरफ्तार किसी को नहीं किया गया, किसी का लिंक नहीं पाया गया आतंकवादियों से। जिनका लिंक पाया गया वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक ही पहचान के, एक ही नाम के, एक ही विचारधारा रखने वाले, एक ही धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बात पर मैं जोर इसलिए भी नहीं दे रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ ठीक भी हों, लेकिन जो एक जड़ जो जहाँ तक मुझे समझ में आती है इस पूरे घटनाक्रम की, वो कहीं ना कहीं नफ़रत है और दूसरा कोई भी इसका कारण नहीं है। ये नफ़रत जो है वो मदरसों से आ रही है, ये नफ़रत जो है
जो मस्जिदों के इमामों की द्वारा से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये अब हमारी जांच एजेंसियां जो हैं वो पता करेंगी। लेकिन आप सोचिए कि ये नफ़रत की आग जो है वो किस हद तक चली गई है कि आप जो है वो हज़ारों लोगों की जान लेने पर उतारू हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अब ये नहीं कह सकते कि जो पहले हुआ था, जो आतंकवादी पहले आते थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, कश्मीर के नौजवान जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए उन्हें आतंकी बनाना बहुत आसान था, उनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान था, उन्हें कुछ वीडियोस दिखा करके बरगला करके बहुत आसान था। ये बहुत ही पढ़े लिखे हैं, मतलब ये उस पेशे में हैं जो कि दिमागी तौर पर बहुत इंटेलेक्चुअल होने चाहिए जो लोग, ये उस पेशे से आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आपने देखने को मिला इस पूरे घटनाक्रम में। और आप वीडियो में लास्ट में वो लगाऊंगा और आप खुद ये डिसाइड कीजिएगा कि इस वीडियो में जो ये शख्स, जो ये आतंकवादी उमर नबी मोहम्मद जिसका नाम बताया जा रहा है, वो जो बातें कह रहा है कि वो कितनी कॉन्फिडेंस से ये समझा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो भी चीज़ें वो बता रहा है उसको वो जस्टिफाई कर रहा है। और ये वीडियो कोई बहुत पुराना नहीं है, ये उस ब्लास्ट से ठीक कुछ ही वक्त पहले का ही वीडियो है, कुछ दिन पहले का ही वीडियो है। इसका मतलब ये साफ है कि बहुत बड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग किया गया था देश को हिलाने के लिए। दिल्ली तो था ही टारगेट पर, बल्कि देश की और भी कई जो जगहें हैं, महत्वपूर्ण जगहें हैं, वो भी थी, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ये भी आया कि पीएम हाउस के आसपास भी जो है रेकी की गई थी उमर के द्वारा। और जो जितने भी बड़े हमारे हिंदू धर्म के मंदिर हैं उनकी भी रेकी की गई थी, उनकी भी जानकारी जो है वो एकत्रित की गई थी, चाहे वो काशी विश्वनाथ टेम्पल हो, चाहे वो हमारा जो है राम मंदिर हो अयोध्या का, चाहे वो और दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं हिंदुओं के, उनको टारगेट करने की प्लानिंग थी। और सबसे बड़ा प्लान जो था वो था 6 दिसंबर का। जी हाँ, 6 दिसंबर कोई मामूली तारीख नहीं है। 6 दिसंबर जो है वो बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस जो है उसके रूप में देखा जाता है। जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा जो था वो ढहाया गया था, उसके रूप में देखा जाता है। और उस दिन जो है को प्लान किया गया था हमला करने का। 32 से ज़्यादा गाड़ियों में ये हमला होने का प्लान बनाया गया था, लेकिन ये सब जो है विफल हो चुका है। ये सारी जो जितने भी ये षड्यंत्र थे उनको नाकाम कर दिया गया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, हमारे इंटेलिजेंस द्वारा। जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन और जो लोग उसमें मारे गए वाकई में वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो सोचिए पूरे दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में हाहाकार मच जाता। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से ये प्लान और प्लॉट किया गया था, कई वर्ष लग जाते हमें ये साबित करने में कि हमला जो है वो एक कट्टरपंथी विचारधारा के कारण जो है वो किया गया। इसे सिर्फ एक तरीके से इसे सिर्फ एक मोड़ दे दिया था कि एक आतंकवादी हमला था, और बस उसके बाद ये पन्ने जो हैं वो बंद कर दिए जाते। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद से बहुत से लोगों की बुद्धि जो है उसका थोड़ा सा विकास होगा, और वो लोग थोड़ा अपने विवेक से ये चीज़ें सोच पाएंगे कि किस तरीके से ये सारे आतंकवादी जो हैं, ये पूरा आतंकवादी मॉड्यूल जो है वो काम कर रहा था। आपको मेरी बातें कैसी लगी? आपको मेरी जो निजी जो ये अपनी राय हैं वो मैंने व्यक्त की हैं, वो कैसी लगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as it is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. Is not
we don't have situation.